तो ये मुंबई मॉडल ऑक्सीजन का क्या है? क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की थी कि आप मुंबई से क्यों नहीं सीखते हैं, आप मुंबई के अधिकारी को बैठाकर क्यों नहीं जान लेते हैं कि मॉडल क्या है। तो ये मुंबई मॉडल क्या है और क्यों हमें इससे सीखने की जरूरत है, क्या सीखने की जरूरत है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राजधानी दिल्ली पर छाया ऑक्सीजन संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ऑक्सीजन मॉडल की तारीफ अब सर्वोच्च न्यायालय ने करते हुए दिल्ली को मुंबई से सीखने की हिदायत दी है। 4 अप्रैल को मुंबई में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,000 तक पहुंच गई थी, जबकि 5 मई को संक्रमितों का आंकड़ा 4,000 से कम हो गया है। ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए बीएमसी ने 15 अस्पतालों में 13,000 लीटर के ऑक्सीजन टैंक मई जून के महीने में ही तैयार कर लिए थे। मुंबई में जिस वक्त पीक था तब रोजाना 260 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग थी। मुंबई में अभी तकरीबन 240 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लग रहा है। कोरोना की पहली लहर के वक्त ही बीएमसी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ऑक्सीजन इस लड़ाई में अहम हथियार है, लिहाजा इसके मैनेजमेंट पर तभी से काम करना शुरू कर दिया गया था। क्या है मुंबई मॉडल? बीएमसी ने सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई के सिस्टम को बदला। ये पता लगाया गया कि किस सिलेंडर से ऑक्सीजन का वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। इसके बाद सिलेंडर बेड सिस्टम को पाइपलाइन बेड सिस्टम में बदल दिया। ये काम जनवरी में ही पूरा कर लिया गया था। हर कोविड वार्ड में ऑक्सीजन नर्स सिस्टम की तैनाती की गई। नर्स का काम था कि वो हर वार्ड में हर मरीज का ऑक्सीजन लेवल 94 तक रखें। हाई फ्लो नेजल कनाल पाइप का इस्तेमाल न करने की सूचना डॉक्टरों को दी। बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों से अपनी ऑक्सीजन सप्लाई का 20% हिस्सा रिजर्व करने को कहा। ये भी भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर उन्हें सप्लाई मिलेगी। इसके अलावा बीएमसी ने डॉक्टरों के साथ ट्रेनिंग सेशन किया ताकि ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल किया जा सके। डॉक्टरों को बताया गया कि वो मरीज को दवाई वॉक टेस्ट करवाएं। इससे ऑक्सीजन सप्लाई पर निर्भरता कम हुई और मरीज डिस्चार्ज होना शुरू हुए। हमने क्या किया, कोविड का फर्स्ट वेव आए थे उस वक्त पेशेंट का संख्या कम थे। उसी वक्त हमने हमारा कॉर्पोरेशन में एक ऑक्सीजन का टीम बनाया। वो टीम को हर हॉस्पिटल का भेज के उधर बेड कैपेसिटी वगैरह सबका डेटाबेस तैयार कर लिया। उसका बाद ये कोविड के लंग्स का ज़्यादा अफेक्ट होता है, इसलिए ऑक्सीजन का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हमने क्या किया, हर हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा नया टाकी बिठाया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी मुंबई की पहचान देश में कोरोना कैपिटल के तौर पर ही की जा रही थी। 4 अप्रैल को मुंबई में रोजाना संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 11,000 के करीब पहुंच गया, लेकिन आज एक महीने के बाद रोजाना संक्रमितों के आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई है। करीबन 3,000 के करीब रोज पेशेंट जो है वो मुंबई में दर्ज किए जा रहे हैं और यही वजह है कि अब मुंबई मॉडल की तारीफ देश के दूसरे हिस्सों में भी की जा रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।